अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी भी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। श्रृंगी ऋषि के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव देव रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात श्रृंगी ऋषि ने बताया, राजन, अग्निदेव के द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद के रूप में दे दीजिए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जी बहुत साहसी और बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे। राम जी की मुलाकात माता सीता से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता जी के माता पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी, कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष की प्रत्यंचा खींच सकेगा, उससे ही सीता जी का विवाह होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई, श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा खींचने की कोशिश की, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार सीता जी का राम जी से विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात जब राम जी का राजतिलक करने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी और यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा युद्ध भूमि में की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम जी आज्ञाकारी थे। इसे माता कैकेयी का आशीर्वाद मानकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को यह बात जब पता चली, राजगद्दी लेने से मना कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार भी किया। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। लंका के असुर राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उन पर मोहित हो गए। उसने राम जी से विवाह की कामना करने लगी। इस पर राम जी ने कहा, मैं विवाहित हूँ और एक पत्नी व्रत ले रखा हूँ। फिर शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा तो राम जी से पूछा, ये कौन है? राम जी ने बताया, वे उनके अनुज हैं। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी ने भी इनकार कर दिया कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ। सेवक से विवाह करके जीवन भर तुम्हें दुखी ही रहना पड़ेगा और दुखी दुख मिलेगा। इससे शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता जी पे हमला करने को तैयार हुए कि इन्हीं के कारण राम जी विवाह उनसे नहीं कर रहे थे। इस पर राम जी का आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई। रावण बहुत ही ताकतवर राजा था। उसने विचार कर बदला लेने की बात कही, परंतु रावण के भाई विभीषण समझाने की कोशिश की। इस पर रावण गुस्सा हो गया और रावण नहीं माना और विभीषण का अपमान किया। शूर्पणखा रावण से पहले खरदूषण के पास भी गई थी। खरदूषण का सेना सहित राम जी ने पहले ही संहार कर दिया था।
रावण को खरदूषण के मृत्यु और बहन का अपमान और दिव्य सुंदरी माता सीता को प्राप्त करने की लालसा से मारीच के साथ मिलकर मारीच को मृग बनाकर राम सीता की कुटिया के समीप भेजा। प्रभु के लीला अनुसार माता सीता ने मृग को पकड़ने की इच्छा बताई। इस पर राम जी मुस्कुराकर छम्बे वेशधारी मारीच रूपी मृग के पीछे राम जी चल पड़े और जैसे ही उस पर बाण छोड़ा वो कपटी मारीच राम जी की आवाज में ध्वनि उत्पन्न की सीता माता व्याकुल होकर लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता करने को भेज दिया। रावण छली ब्राह्मण का भेष बनाकर भिक्षाटन के बहाने माता सीता से भिक्षा की मांग की। माता सीता जैसे ही भिक्षा देने कुटिया से बाहर आई, रावण सीता जी का हरण कर लिया। माता सीता की सहायता के लिए जटायु रावण में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रावण ने चंद्रहास खड़ग से जटायु के पंखों को काट दिया और पुष्पक विमान से माता सीता को लंका ले आया और उन्हें कुछ वक्त का मोहल्लत दिया कि अपने आप को वे उनके हवाले कर दें और उससे विवाह कर लें, क्योंकि रावण को श्राप था उसके भाई कुबेर का कि किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर उसे रावण छूने की कोशिश करेगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर से माता सीता को अशोक वाटिका में निशाचरी पहरे के बीच छोड़ दिया कि यातना आए के भय से सीता जी मान जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इधर राम जी लक्ष्मण जी माता सीता के खोज में निकले तो जटायु ने बताया पूरी घटना सुन राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पूर्व रावण से युद्ध करने के पश्चात जटायु का स्वर्गवास हो गया था, तो राम जी जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और आगे हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और हनुमान जी से मुलाकात कर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव को बाली ने राज्य से निकाल दिया था तथा उनकी पत्नी को भी अपने पास रखा था। राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव जी के मदद से वानर सेना माता सीता की खोज में निकली। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट विभीषण से हुई। उसके पश्चात माता सीता जी से भी हुई। लंका में कई राक्षसों का संहार कर और लंका दहन करके बजरंगबली माता सीता की निशानी लेकर राम जी के पास आए। सारी वानर सेना एकत्रित होकर लंका पर चढ़ाई करने निकली। रास्ते में समुद्र पर नल नील की सहायता से, क्योंकि नल नील को वरदान था कि जो भी पत्थर वे फेंकेंगे पानी में नहीं डूबेंगे, समुद्र पर पत्थर का पुल बना और राम जी लक्ष्मण जी और वानर सेना लंका पहुंच गए। इधर विभीषण ने माता सीता को लौटाने और सर्वनाश होने से बचाने के लिए रावण को फिर समझाना चाहा, पर रावण ने अपमान कर विभीषण को राज्य से निकाल दिया। अपमानित विभीषण राम जी से आकर मिल गए, राम जी के शरणागत हो गए। असुरों और राम जी के सेना में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाथ समेत रावण के सभी पुत्र तथा कुंभकर्ण समेत सभी भाई, सभी सैनिक जो युद्ध किए मारे गए और अंत में रावण भी मारा गया। फिर माता सीता को इज्जत सहित विभीषण राम जी के पास लाए। अग्नि परीक्षा के बाद राम जी सीता जी को स्वीकार किए। बाद में श्री राम जी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। उससे पहले उन्होंने लंका का राजा विभीषण को बना दिया। अयोध्या पुनर्आगमन पे अयोध्या में नृत्य गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाया गया। चारों तरफ दीपमालाएं की गई। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।